सभी दोस्तों का चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसके अंदर हम करेंगे हरियाणा के ग्रुप डी के जो पीछे एग्जाम हुए हैं उनके पेपर के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछा गया है तो वो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। यानी जो आपके ग्रुप डी के पेपर हैं वो हम रिवाइज कर रहे हैं तो बहुत ही ज़रूरी है भाई। कई बार क्या हो जाता है, एक दो क्वेश्चन आपका ज्यों का त्यों एग्जाम में आ जाता है, तो इनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। और जो हमने एनटीए बेस आपके सामने 1500 क्वेश्चन रखे हैं उनको भी आपने जरूर प्रैक्टिस करना। जिस भी साथी ने पीडीएफ को नहीं लिया, बिल्कुल फ्री पोस्ट आपको पीडीएफ दी जा रही है, वही मैसेज कर दीजिए नीचे जो आपको नंबर दिया गया है। कम्युनिटी में भी हमने कई बार नंबर दिया आपको, तो पता होगा हमारा नंबर है 9350316613। उस पर आप मैसेज करेंगे तो आपको फ्री पोस्ट पीडीएफ दी जाएगी। और ये जो आपके पेपर हैं इनको भी आपने देख के जाना है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न आता है भाई, रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा ग्रुप डी का, जो आपका एग्जाम लिया गया था। पहले टेस्ट का कुट 64 बताया था, तो एग्जाम का कुट क्या हुआ ये पूछा था भाई। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई, जो आपकी ABCD है ना, उनके नंबर अगर आपको उनका क्रम याद है, ठीक है ना, जैसे A एक नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे, तो आप इनको आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे T का नंबर कितना होता है, 20 होता है, E का 5 होता है, S का 19 होता है, T का 20 होता है, तो आपस में जोड़ेंगे तो आपका 64 बनेगा। इसी तरीके से पूछा है एग्जाम का। अगर एग्जाम का आपको पता है E आपका 5 पे, X 24 पे, A 1 पे, M 13 पे, तो आपस में जोड़ोगे तो आपका आंसर कितना बनेगा, 43 बनेगा। ठीक है, यानी B हमारा सही जवाब आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये आपका मैथ का है, मैं आपको आंसर बताऊंगा। मैथ में मेरा बहुत कमज़ोर है, तो आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करना भाई, ठीक है। तो मैं इसमें आंसर बता देता हूँ आपका कितना बनता है भाई, ठीक है। ये तो मैथ का नहीं है, ये तो आपका साइंस का है। तो साइंस का जो दिया गया है इसमें B या फिर सी आंसर बताया गया, ठीक है। तो ये आपका देख लो भाई, तो आपका इसमें सी आंसर बनेगा। प्रतिरोध में विभवांतर पूछा है तो सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन साइंस के आ जाते हैं। जैसे मैथ का है, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक प्रश्न आपके लिए जरूरी है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सैंडल चोटी अवस्थित है? ये आपका अंडमान और निकोबार में है। ये आपका मैथ का भाई, ठीक है, इसमें 90 डिग्री बनेगा। ये देख लो, तारी पेंशन तारे पास योजना 2015 के दौरान सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई। किसके लिए भाई? पेंशन में पारदर्शिता लाने के लिए शुरू किया गया था तारी पेंशन तारे पास योजना 2015 के अंदर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये हमारा सही जवाब। लोकसभा के स्पीकर की चुनाव की तिथि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? वही संसदीय मामलों के जो मंत्री होते हैं वो क्या करते हैं, लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तारीख को निर्धारित करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर सी बनेगा, आपके अकॉर्डिंग क्या बनेगा कमेंट बॉक्स में बताना भाई, ठीक है। सभी क्वेश्चन भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैथ का क्वेश्चन आ गया, देख लो, तो इसको निकाल के देखना भाई, ठीक है। मैथ और जो आपके रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आपने क्या है, कॉपी पेन लेके साथ बैठ जाना, प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। तो ये आपने स्वयं निकाल के देखने, बिना कॉपी पेन ही आपके सोल्व नहीं होंगे। रंजीत सागर बांध किस नदी पे बना? भाई रंजीत सागर बांध है जो आपका रावी नदी पे बनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये कोस थीटा से संबंधित है, आपको पता ही है, साइन थीटा कोस थीटा से क्वेश्चन बना है। तो इसको आप निकालोगे तो क्या आंसर बनेगा? तिरिया के मजमूम किसके द्वारा लिखी गई है? उमराव जान के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध कथन है भाई, जो अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है उसके लिए जाना जाता है? वो किसका कथन हो जाएगा? आपका लियो टोल्स्टॉय का ये कथन हो जाएगा। यदि क्या एक्स पूर्व की ओर चलता है तो फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, अथवा 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो हार्मोनिक बिंदु से वो कितनी दूर है? ये भी भाई रीजनिंग का जो क्वेश्चन है आपका, इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन आता है। आपका कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन पक्का आता है, तो दिन से संबंधित क्वेश्चन पक्का आएगा। इनको आपने जरूर करके जाना। इसका आंसर बनेगा 13 किलोमीटर हार्मोनिक बिंदु से चलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन पूछा मैथ में, ठीक है ना। तो 0.55 बनेगा, इसका देख लेना कैसे बनेगा। ये मैथ का भाई, इसका आपका बनेगा 14 सेंटीमीटर। तो जिला है जो आपका हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग के लिए जाना जाता है, तो कौन सा जिला जाना जाएगा? ये आपका रेवाड़ी जिला जाना जाएगा। तो ये कथन दिए गए हैं भाई, किस किस के मिलान करना? जय जवान जय किसान का कथन लाल बहादुर शास्त्री का, जय जवान जय विज्ञान का कथन जो आपका दिया गया था वो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो पूर्व में कार्य करो की नीति किसने चलाई भाई? नरेंद्र मोदी ने। पूर्व की ओर देखो की नीति पीवी नरसिम्हा राव ने चलाई, ठीक है। यानी हमारा जो सही आंसर बनेगा बी बनेगा। तो समरूपता पूर्ण करें भाई, वीडियो कैसेट है तो कंप्यूटर क्या बनेगा? फ्लॉपी, ठीक है। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। स्थानीय स्वशासन जैसे पंचायती नगर निगम में चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? आपकी 21 वर्ष की आयु मान्य होगी। कई बार बता चुके हैं, पंचायती राज में
21 वर्ष, और आप जो विधानसभा के सदस्य बनना चाह रहे हैं तो 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। ये आपका रीजनिंग का आ गया भाई। पी का अर्थ गुना है, क्यू का अर्थ जमा है, तो आर का अर्थ जमा है, ठीक है भाई। तो एस का अर्थ माइनस, ये निकालोगे तो बिल्कुल भाई, ठीक है ना, बिल्कुल आसान है। पी का जो अर्थ पूछा उसमें गुना दिया गया है तो 17 गुना 16 हो जाएगा। आर का जो अर्थ दिया गया है यानी जमा, तो क्या 16 जमा 4, ऐसे करोगे तो आपका जो आंसर बनेगा 69 बनेगा, ठीक है। निकाल के देखो, बिल्कुल आसान है। आगे दिया गया है एक पिता और पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 124 है, तो पुत्र की वर्तमान आयु 9 वर्ष है, ठीक है भाई। ये मैथ का आ गया, इसको भी निकाल लेना। देहाती मेला कहाँ पे आयोजित होता है? करनाल में लगता है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश राज की नींद तक हिला क्या हो गई थी भाई? हिल गई थी। कौन से आंदोलन से? स्वदेशी आंदोलन 1905 में चला, सभी जानते हैं। इस आंदोलन से अंग्रेजों की नींद उड़ गई थी भाई 1857 में। वह शब्द ज्ञात करें जो नीचे दिए गए तीनों से क्या भाई मिलान नहीं करता, क्या मैच नहीं होता, तीनों से भिन्न है। गाजर, आलू, टमाटर, चुकंदर, तो टमाटर आपका अलग शब्द बन जाएगा। गुजरी महल कहाँ पे है? हिसार में। जल्दी जल्दी देख लो भाई, ठीक है ना। तो मेरा कॉल आ रहा है तो मैं जा रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ सभी क्वेश्चन कंप्लीट करें। हिमालय के किस भाग में करेवा निर्माण एक अद्भुत प्रकार की मृदा निर्माण करता है? उत्तरी पूर्वी हिमालय करता है भाई, ठीक है। तो समीकरण दिया गया है, इसको निकाल के देखोगे तो आपका आंसर सी बनेगा। नेक्स्ट भाई, सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में वर्ग में आर्मरिक निस्संद लीटर प्रतिदिन के लगभग होता है 180। तो 38वीं समांतर उत्तर बार जो बार बार समाचारों में था, 21वीं संधि तभी उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा है 38वीं समांतर रेखा। नेक्स्ट है भाई, मोहनी पहाड़ियाँ का उच्चतम बिंदु कौन सी है? कारो की चोटी जो आपकी 1514 मीटर की चोटी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका रीजनिंग का लुप्त अक्षर बताना है, बिल्कुल आसान है भाई, ठीक है ना। इसको निकालोगे तो बन जाएगा आपका आंसर। हरियाणा में अंतर्जातीय युवा के लिए नकदी पुरस्कार कितना है? 1 लाख रुपए। यदि हम स्वयं किसी और किसानों से उनके श्रम का समस्त फल ले जाने देते हैं तो हमारे बारे में स्वशासन लगभग कोई क्या भाई भावना नहीं रखेगा, तो हमारा मोक्ष केवल कर्षक के माध्यम से आ सकता है, न तो वकील, न ही चिकित्सक, न ही अमीर, न क्या भाई जमींदार हमें बचाने वाले हैं। तो ये प्रसिद्ध किसका कथन है? तो ये प्रसिद्ध कथन हो जाएगा आपका चंद्रशेखर आजाद का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन है, काफी लंबा कथन दिया गया है। चंद्रशेखर आजाद के जरिए निम्नलिखित में से कौन सी एक समांतर श्रेणी बनाएगी भाई? वो देख लेना, डी आंसर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में घोषित किया कि ये स्मार्ट सिटी बनेगी। कौन सा शहर बनेगा? गुड़गांव। निम्न में से कौन सा देश भूमध्य सागर तट को स्पर्श नहीं करता भाई? कौन सा देश नहीं करता? देखना भाई, ग्रीस, स्पेन, टर्की, जर्मनी। इसका आंसर भी आप चेक करना क्या आएगा। तो प्रकाश अनुग्रह क्या बनेगा? प्रकाश की ओर सीधे क्या भाई? पौधे की प्रक्रिया, प्रकाश की और पौधे की प्रतिक्रिया, इसमें प्रकाश का अनुग्रह बन जाएगा। भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को एक शस्त्र प्राप्त हुआ, तो वो क्या कहलाया भाई? क्या कहलाया? अग्रयास्त्र कहलाया। सरकल्ला दी गई भाई आपकी 8, 13, 20, बीच में संख्या पूछी गई है 40, 53, तो लुप्त संख्या पूछी है इसमें 29 आपकी लुप्त संख्या हो जाएगी। बिंदु क्या ए माइनस बी के बीच की दूरी पूछा इसमें आंसर बनेगा आपका ए। पांडवों में गुरु द्रोणाचार्य कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान किसकी ओर लड़े भाई? तो गुरु द्रोणाचार्य आपके कौरवों की ओर से लड़े थे। हरियाणा गुड़गांव जिला बना 1966 में। 1, 2 अंकों की संख्या, अंकों की क्रम बदलने से प्राप्त संख्या योग 154 है। तो अंकों का अंतर पूछा भाई 4 है, तो संख्या कितनी बनेगी? 95 और 59। देख लेना भाई कैसे बनेगी, ठीक है ना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ भाई मेरा मैथ और आपका जो रीजनिंग है, कुछ क्वेश्चन है जो सोल्व करने के, वो आपने स्वयं निकालना है। मैथ में मेरा हाथ वीक है तो रीजनिंग में निकाल लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है। आपके सामने है, तांबा आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वायु में अभिक्रिया करके क्या हरे रंग को बनाता है? कॉपर कार्बोनेट के साथ मिलकर बनाएगा हरा रंग। तो भुजा 1 सेंटीमीटर के एक वर्ग में उत्कीर्णित वृत्त का क्षेत्रफल आपके सामने 3/4 सेंटीमीटर, ठीक है। शिवालिक की पहाड़ियाँ किस जिले से नहीं वो होती भाई? तो किस जिले में नहीं पाई जाती शिवालिक की पहाड़ियाँ? सिरसा जिले में। 1 क्यूसेक जल लगभग किसके बराबर होता है? 28.317 लीटर पर सेकंड के बराबर होता है। यदि 9 जुलाई को सोमवार है तो उसी वर्ष की 26 जुलाई को कौन सा दिन होगा? बिल्कुल आसान है भाई, 26 और 9 का अंतर देख लेना, लगभग 13 बैठेगा। तो 13 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो क्या है, 9 जुलाई से आगे का पूछा ना 26 जुलाई, तो सोमवार में 4 ऐड करेंगे तो वो आपका दिन निकल जाएगा गुरुवार। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे भाई? श्री धर्मवीर थे। तो यमुना नदी हरियाणा की सीमा पर बहती है, पूर्व की ओर, उत्तर की ओर बहेगी, ठीक है भाई, पूर्व उत्तर की ओर। इनमें से आप देख लेना क्या सही बनता है। हमारा जिला सिंचाई तो निर्भर रहेगा आपका वर्षा पे निर्भर रहेगा। नेक्स्ट आता भाई, युद्ध भूमि धर्मनगरी के नाम से जानी गई कुरुक्षेत्र भाई, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट है भाई आपका, तो हरियाणा प्रथम स्थान भाई ट्रैक्टर और मसूरम में टॉप में, ठीक है। इसमें मसूरम दिया गया है तो डी आपका सही आंसर बनेगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए भाई। वह क्षेत्र गर्म है जो वर्ष भर
यानी वर्ष भर भारी वर्षा प्राप्त करते हैं। चूंकि कोई विशेष सुख ऋतु नहीं है, अंतवृक्ष अपनी पत्तियां नहीं गिराते। ये घने वन भूमध्य रेखा के क्या निकटवर्ती क्षेत्र कटिबंधों के निकट पाए जाते हैं। तो इसमें हमारा आंसर बनेगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहलाते हैं। करनाल का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? नादिर शाह और शाह आलम के बीच। भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री पोस्ट आपको पीडीएफ मिलेगी। एक गोलाकार दर्पण और पतले गोलाकार लेंस दोनों की फोकल लंबाई है जो आपकी +25 सेंटीमीटर है। तो दर्पण और लेंस होने की संभावना कितनी बनेगी आपकी? दर्पण अवतल है और लेंस उत्तल बन जाएगा। बारिश की बूंद का कारण गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव। जो गोलाकार बूंद होती है उसका क्या बनेगा? पृष्ठीय तनाव बनेगा। फोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है भाई आपका दाउन सोडा। तो पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? भाई सभी जानते हैं 14 जनवरी 1761 को। किस किस के बीच देख लेना भाई, क्या पता अगले एग्जाम में किस किस के बीच पूछे। तीनों लड़ाइयाँ कई बार बता चुके हैं। एक कॉर्पोरेट संस्था जो हाल ही में विश्व में 2 ट्रिलियन जो डॉलर सार्वजनिक सूचीकृत कंपनी बनी है, वो कंपनी बनी है भाई आपकी अमेजन। किसने शाहजहां को मयूर सिंहासन लुटा दिया था? नादिर शाह। ठीक है, तो अन्य तीनों से भिन्न संख्या आपकी 39 बनेगी। देख लेना कैसे बनेगी। नेक्स्ट आता है हम का अर्थ बताना भाई, हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन। तो भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना की स्थापना स्तुति किस समिति ने पेश की? बलवंत राय समिति ने पेश करी थी। समीकरण दिया गया मैथ का, तो इसको हल करके देखोगे तो आपका आंसर ए बनेगा। पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया है। भारतीय संविधान में केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्तियां का विचार किस संविधान से लिया गया? कनाडा के संविधान से। हरियाणा में किस जिले की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? फरीदाबाद की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। और सबसे कम कहाँ का बनेगा? ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। देख लेना भाई, ही इज ऑनर टू इज क्या? प्रोफेशन। यानी जो आपका प्रोफेशन है वो क्या भाई? एक हुनर है। ये क्या है? लगभग हम बात करें तो ये हमें दिखाई नहीं देता। हुनर क्या आपको दिखाई देता किसमें कितना हुनर है? ठीक है ना, या क्या कोई पार्टिकुलर यानी विशेष चीज नहीं है। हुनर किसका कैसा है? ठीक है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे? कोई आर्टिकल ए एन का क्या प्रयोग नहीं हो सकता है, तो इसमें क्या है भाई? ए एन और दी का भी प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि हुनर इसमें दिखाई नहीं देता। और जो आपकी योग्यता है, किसकी योग्यता ये हम नहीं जानते। ठीक है ना, राम की है, श्याम की है, किसकी है। ठीक है ना, जो प्रोफेशन है, हुनर है जो आपका, वो क्या एक मटेरियल यानी एक धातु मान सकते हैं। ठीक है, जो आपकी योग्यता वो दिखाई नहीं देती, लगभग ऐसा मान के। ठीक है ना, मेरे को जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मेरे अकॉर्डिंग देखो, या आपने अगर आर्टिकल आते हैं तो आपको पता ही आंसर इसमें नोट नीडेड, यानी कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा भाई, क्योंकि जो आपका हुनर है वो क्या है, जो भी है वही आप देख लेना। ठीक है, मैं मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे पता था, जैसा थोड़ा बहुत भी मालूम था इंग्लिश के बारे में, वो बता दिया। ही विल अनलॉक द डोर व्हेन द गेट, तो इसमें क्या आएगा? इज गेटिंग। तो वी रीड सिंस 2 o'clock, तो इसमें हैव बिन रीडिंग आएगा भाई। दिस स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो दिया गया है, इसमें बी आपका आंसर बनेगा। वी कैनट क्या? बी फुल क्या? हाई वाज नॉट बिन ब्रोन यस्टरडे, तो क्या? नेबल टू अंडरस्टैंड भाई, देख लेना। ठीक है, निम्नलिखित में से घर शब्द का परिवाची शब्द दिया गया, इसमें निकेतन सदन में कौन सा सही बनेगा? देखो भाई, निम्नलिखित में सही वर्तनी देखना भाई। सही शब्द इसमें क्या है? निरीश्वरवादी। ठीक है, यानी हमारा डी सही बन सकता है। क्या इसमें जो टिक किया हुआ है, पूत शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग आएगा? कै प्रत्यय आएगा भाई। बिल्कुल आसान दिया गया है। 68 47 59 35, इनको भाई नू का नू संख्या में लिख देना, संख्या के साथ शब्दों का मिलान कर देना। बिल्कुल आसान। फरी का नंबर है। आंखें चारों नमू मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा? एक दूसरे को देखना। धोती शब्द का बहुवचन क्या बनेगा? धोती बनेगा भाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे कि दवाइयाँ देखा आपने, क्या जो स्टोर पे लिखा जाता है दवाइयाँ के ऊपर क्या है? वो चांद, क्या चांदा बना के अंकी बिंदी लगा दी जाती है। ठीक है ना, वो दवाइयाँ आपका गलत है। लेकिन दवाइयाँ कैसे लिखा जाता है उसको आप सही वर्तनी में चेंज करेंगे तो दवाइयाँ के अंदर क्या आएगा? अंकी बिंदु और वो चांद नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका दूसरा दवाइयाँ लिखा जाएगा, दवाइयाँ। ठीक है, ये आप देख लेना भाई, ई की मात्रा नहीं आएगी दवाइयाँ में। तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी है जो मैंने आपको दी है। यानी हरियाणा ग्रुप डी के जो पीछे एग्जाम में क्वेश्चन आए थे वो हमने देखे, और एनटीए बेस जिन्होंने भी 1500 लगभग हमने जो क्वेश्चन किए उनकी पीडीएफ नहीं लिए, तो भाई ले लो, प्रैक्टिस कर लो। आगे के पेपर के क्वेश्चन आगे देखेंगे। तो ये आज हम जल्दी जल्दी करके, क्योंकि मेरा अर्जेंट कॉल आ गया था। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिस भी साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें। मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन जो सोल्व करने सोल्व करके आंसर निकालना, तभी आपका फायदा होगा। क्योंकि जो एग्जाम पैटर्न है, क्या पता सेम क्वेश्चन, जैसे कि एक क्वेश्चन आपने देख लिया तो उसके बेस पे आप 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए आसान बन जाएगा। तो मिलेंगे भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, हौसला बढ़ाएं। मिलते हैं भाई, जय हिंद, जय भारत।